नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव का वोटर अधिकार यात्रा में बुलेट से जनता के बीच पहुंचना, कन्हैया कुमार का सत्ता पक्ष पर निशाना साधना और अब एक्टिव हो गए हैं कन्हैया कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार जिसको लेकर के कई तरह की बातें बिहार और देश की राजनीति में कही जाती रही, तेजस्वी यादव को लेकर के भी बातें कही जाती रही कि तेजस्वी यादव जहां होंगे वहां कन्हैया और पप्पू नहीं हो सकते, मगर अब सब साथ साथ हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ देखिए चुनाव लड़ने की भी बात है। पप्पू यादव तो गदगद हैं, आशीर्वाद भी मिल चुका है लालू प्रसाद यादव का। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, सीधा सवाल लेंगे। पहले पप्पू यादव को देखा मंच साझा करते हुए, तेजस्वी यादव भी उसी मंच पर थे, पप्पू यादव भी थे, कन्हैया कुमार भी एक्टिव हो चुके हैं। सर, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर के जो बातें कही जाती रही कि नहीं भाई तेजस्वी जहां रहेंगे वहां तो ये लोग रह ही नहीं सकते, मगर अब तो सब साथ साथ है। देखिए, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। आप देख रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, तभी तमाम दल के वाम दल के नेता वहां हैं, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह। ऐसे में आप देखिए कि वहां पर राजेश रंजन और पप्पू यादव भी हैं जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, एनएसयूआई के संरक्षक भी हैं। तो ऐसे में जो कहा जा रहा था, जितनी बात आपने शुरू में कही कि साथ में नहीं रहने की बात तेजस्वी के साथ, तो अब तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। और कई जगहों पर देखिए कि बुलेट चलाते हुए राजेश रंजन और पप्पू यादव आगे आगे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में। ये नंबर एक। नंबर दो, कन्हैया कुमार जो है सो जिस तरह के तरीके से अटैकिंग मोड में डबल इंजन की सरकार को घेर रहे हैं वह भी है। इसके अलावा आप देखिए कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तमाम लोग, पूरा कारवां पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब कोई झोल झाल नहीं है, सिर्फ एकमात्र टारगेट है तेज सरकार और तेजी के साथ तेजस्वी की सरकार बिहार में बने। खुद देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी की तेज सरकार बने। तो आप देखिए, हर बात को आप डिकोड करिएगा तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी की मौजूदगी है, तमाम जो है सो बड़े बड़े नेता और कद्दावर चेहरे हैं वोटर अधिकार यात्रा में, उसमें तेजस्वी यादव इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो बात हम कह रहे हैं, और खुद आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उसी गाड़ी पर, उसी जीप पर राहुल गांधी और तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह भी एक सांकेतिक भाषा में यही कहा जा सकता है कि अब ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं, वही मुख्यमंत्री बिहार होंगे, वही जो है सो भावी मुख्यमंत्री हैं एनडीए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तो जब तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो उसी जीप पर आप देखिए कि राहुल गांधी सवार हैं, सारे लोग हैं, तो यही तो ड्राइविंग सीट है। अब क्या कहने की तो कोई बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि चुनाव है और लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी, उन्हें पता था कि इन तमाम नेताओं को एक साथ लाना होगा और तेजस्वी यादव बाखूबी जो भी गिले शिकवे रहे हों उसे खत्म कर कर अब एक साथ चलना होगा। नहीं, देखिए, किसी का कोई गिला शिकवा नहीं, गिला शिकवा हम और आप मीडिया की तरफ से परोसा जाता है, इतनी बात समझ लीजिए। तमाम लोग का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की जो बात होती है, तो लालू प्रसाद यादव ने वह जानते हैं कि कुनबा मजबूत होगा तभी हम लोग बिहार में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक सकेंगे, जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन ने वहां पे रोका। तो वही तैयारी बिहार में दिखाई पड़ रही है। और तमाम जितने भी इधर उधर जो हुलुक बुलुक कर रहे थे, उनको एक जगह ला करके इकट्ठा लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। आप देखिए, मजबूती के साथ यह कारवां नवादा में घुसा हुआ है, और नवादा में जिस तरीके से हुंकार भरते हुए हर चौक चौराहे पर दिखाई पड़ रहे हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी। आपको तो अब कोई कहने की बात ही नहीं है कि क्या है। लोकसभा चुनाव की तस्वीरें तो बेशक भूली नहीं जा सकती है। आपने कहा कि मीडिया की तरफ से चीजें परोसी जाती है, दिखाया जाता है, मगर वो तस्वीरें तो सबने देखी है, बाखूबी आपने भी देखी होगी। तो जहां एक तरफ पप्पू यादव थे, हाथों को मजबूत करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ
तेजस्वी यादव ने आरजेडी का उम्मीदवार उठाया था, नहीं तो देखिए, दूरियां तो वहां से बढ़ी ही नहीं है। देखिए, किसी किसी सीट पर देखिए सब कुछ आप चाहिएगा तो आपके हिसाब से नहीं होगा, इस बात को मान के चलिए। पूर्णिया सीट पर मान लीजिए वहां पर कुछ न कुछ झोल झाल था, वो ठीक है। लोकसभा, अब विधानसभा है, बिहार में बेहतर करना है, बिहार में अपनी सरकार बनानी है। राहुल गांधी यहाँ पर 16 दिन तक कैंप कर रहे हैं, 16 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा में, ऐसा कभी आपने देखा और न सुना होगा। सारा कुछ समाप्त है। लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद पप्पू यादव ने, राजेश रंजन पप्पू यादव ने लिया। यह तस्वीर बयां कर रही है, उसमें कहां दिक्कत की बात है। तो वह सब कुछ नहीं है। और जब राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं तो पप्पू यादव भी वही कह रहे हैं कि हम जो हमारे नेता के हम सिपाही हैं। तो जब नेता के सिपाही हैं और नेता कौन है, राहुल गांधी है, तो अब इसमें कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु नहीं है। एकमात्र सबका विजन, सबका यही है कि हमको सरकार बनानी है और किसी तरह से सरकार बनानी है। तो ये एसआईआर का मसला जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हर जनता के एक एक चीज को, एक एक बात को समझाया जा रहा है कि आपका वोट काटा गया, जिस तरह से वोट का चोरी हो रही है। तो यह सब पूरी तरीके से बात कही जा रही है। सर, चुनाव लड़ने को लेकर के भी बातें कही जा रही है कि कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संभवतः अंदर खेमे इस बात की भी चर्चा जो है वो चल रही है। इसमें एक सच्चाई कितनी है? क्या कन्हैया कुमार सच में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि चुनाव लड़ना, लोकसभा हो या विधानसभा। तो निश्चित रूप से बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के उनका सब कुछ है, वो उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, जन्मस्थली है कन्हैया कुमार की। तो निश्चित रूप से उनको, जब अभी सीट शेयरिंग का मसला अभी होने दीजिए, सॉल्व होने दीजिए, और कन्हैया कुमार को सिंबल मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। वो बड़े नेता है, कद्दावर चेहरा है, उनकी बात, जो बात कहते हैं कन्हैया कुमार, वह आम आवाम में अपील होता है। तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार को टिकट मिलेगा, वो लड़ेंगे। अब सीट शेयरिंग होने दीजिए। और हम जो एक बात आपको बता रहे हैं कि देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र की हम चर्चा कर लें, वहां पर 22 सीट में 20 सीट महागठबंधन जीती थी, और इस बार 22 का 22 जीतना है, क्योंकि 2025 में एनडीए ने जो रखा है 225। तो यहां पर भी आपको कमोबेश वही स्ट्राइक रेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। महागठबंधन जो जितनी मजबूती के साथ जो तैयारी में है, तो आप देख भी रहे हैं कि रात्रि विश्राम जहां जहां दूसरा दिन हो गया, आज तीसरा दिन, आज रात्रि विश्राम होगा। तो 2 दिन के रात्रि विश्राम में कंटिन्यूटी में शाहाबाद क्षेत्र पर मंथन हुआ है, उसके बाद मगध क्षेत्र पर मंथन हो रहा है। तो यह निश्चित रूप से आपको एक जो 40-44 सीट है जो शाहाबाद और मगध मिलाकर के, उस पर महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी है। और थोड़ा सा भी झोल झाल नहीं होगा। इस बार तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। रोटी को उलट पलट होगा। एक रोटी नहीं, रोटी जब उलट पलटती है तभी रोटी पकती भी है। तो उस तैयारी में है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, मगर इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल और बेहद ही अहम अंतिम सवाल यह होगा हमारा सर, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, क्या यह भीड़, आपने तो यह भी कह दिया कि इस तेजस्वी की सरकार संभवतः बनेगी भी क्योंकि परिस्थितियां वैसी दिख रही हैं, मगर क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि भीड़ और वोट में, इन भीड़ों का तब्दील होना, दोनों में काफी अंतर है। देखिए, जितने लोग आ रहे हैं स्वतः आ रहे हैं, किसी को इधर उधर से लाया नहीं जा रहा है, एक बात। और सबकी पीड़ा यही है कि देखिए, उनके जो है सो जिस तरीके से उनका वोटर अधिकार जो यात्रा चल रहा है, उसमें हमको पहुंच करके मजबूती प्रदान करना है, और वोट कटिंग हो रहा है। तो वोट कटिंग आप देख रहे हैं, कितने लोग जो मर गए, कितने लोगों का नाम कट गया, कितने लोगों का इधर से उधर चले गए। तो यह एक बड़ा मसला है। इस मसले को हर आम आवाम समझ रही है कि क्या स्ट्रेटजी डबल इंजन की सरकार और चुनाव आयोग करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यही तो मसला है, और इसी बात को लेकर के लोगों में नाराजगी, और खासा नाराजगी है। तो इस बार जो है सो जो नाराजगी आपको वोट के दिन आपको वह परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ेगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पक्ष में। क्या इस वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में पहले वाली कांग्रेस जो है वो देखने के लिए मिलेगी आगामी चुनाव में? क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस फिसलकर 19 पर आ गई। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, इस बात को समझिए कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है, कहां से शुरू हुई और कहां समाप्त होगी। अब समझिए कि सासाराम जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां से शुरू हुई, समाप्ति होगी सीपीआईएमएल माले के, जो दीपांकर भट्टाचार्य के पार्टी के जो आरा से जो एमपी हैं सुदामा प्रसाद, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में समाप्त होगी। तो यह सब कुछ पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिकल मूव भी है, और लोगों को समझाया जा रहा है कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ में है। तो इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है, मजबूत है। और देखिए, सन ऑफ
वल्लाह भी मुकेश सहनी भी हैं। तो यह आपको एक एक चीज वोट के लिए आपको इस बार और वक्त संशोधन विधेयक उस पर सोने में सुहागा काम किया है। मुस्लिम जो है सो मुसलमान समुदाय आपको इधर से उधर नहीं जाने वाला है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।